आपका ट्रेडर 2 क्या हो, बताइए। नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार हेमंत जी। देखिए मार्केट में एक वो नमस्कार कहावत जी। है कि नेवर क्वेश्चन अ गुड थिंग। तो मार्केट में अच्छा ही हो रहा है और हमें क्वेश्चन ना करने की जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए। वी हम बुलिश रहे हैं और हम लॉन्ग रहे हैं और मार्केट ने उसका बहुत बढ़िया फल दिया है। 10,800 से 10,200 से 10,800 मात्र 8 सेशन में निफ्टी ने पार कर लिया है। और आज के सेशन में थोड़ा सा कूलिंग ऑफ जरूर दिख रहा है, बट एक बहुत ही बढ़िया चीज ये हो रही है कि बैंक निफ्टी जो कि एक तरह से लेगार्ड था, अब पार्टिसिपेट कर रहा है तेजी में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर बहुत बढ़िया सेटअप है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। निफ्टी में भी थोड़ा एक आधा सेशन के बाद में आई थिंक कैचअप आ जाना चाहिए। ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट्स वगैरह की बात करें तो यूएस बहुत बढ़िया शेप में है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं लग रही। डाउ जोन्स में, एसएनपी 500 में, तो अपने मार्केट्स में भी ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मार्केट ब्रेथ बढ़ रही है, मोमेंटम बढ़ रहा है जैसे जैसे मार्केट ऊपर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 11,200 का जो टारगेट है, जो मैंने पहले भी बताया था, इस महीने आना चाहिए। और ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी आप 10,550 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले। अब बात करते हैं आज के ट्रेड एट 2 PM की। तो जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मोमेंटम है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो इसमें हाई बीटा स्टॉक लेने का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए बैटिंग पिच है, पिच एकदम सपाट है, यहाँ पर अच्छे छक्के चौके लगाने चाहिए। तो इसमें से आरबीएल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, इनफैक्ट लास्ट 7 सेशन की अगर डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो लगातार ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है स्टॉक के अंदर। साथ ही में 190 के कॉल ऑप्शन में आज 8 लाख का एडिशन हुआ है। और जान लीजिएगा, इसकी जो ऑप्शंस है यूजुअली बहुत हैवी प्राइस्ड होते हैं, आईवी बहुत हाई होती है। तो इतने हाई आईवी एनवायरनमेंट में कोई अगर 8 लाख शेयर्स के पोजीशन बिल्ड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि स्टॉक का अंडरटोन जो है वो बुलिश है। तो आरबीएल बैंक का फ्यूचर में बाय करें 184 पे, 175 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 205 का टारगेट रहेगा। तो ये है आज का पिक ट्रेड एट 2 PM। ट्रेड एट 2 नोट कर लीजिए, आरबीएल बैंक 205 का टारगेट मैं भी नोट कर रहा हूं। और देखिए जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। जो मूड बनाया है छोटे पिटे हुए बैंक्स का, वो बनाया है लार्ज एनबीएफसी ने, बजाज फाइनेंस ने। दरअसल ये तेजी आई क्यों है? देखिए हम सुबह भी आपको कह रहे थे मुनाफे की तैयारी में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ही एक है, बजाज फाइनेंस बंधन बैंक ने जो Q1 अपडेट दिया है। इनफैक्ट जब कल इंडिया बुल्स के नतीजे भी आए थे, उसमें भी हम चर्चा यही कर रहे थे कि वो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी मोरेटोरियम की बुक जो है जो पीक हो चुकी है, अब इससे खराब नहीं हो सकती है। तो देखिए जब इस तरह के संकेत आए और अनलॉक के फेज में हो, तो लोग को अब समझ में आ रहा है कि पैसा तो देखिए देना ही है, ईएमआई तो चुकानी ही है, तो एक बार अभी है तो दे दें, क्योंकि बाद में ब्याज पर ब्याज जो है वो बहुत भारी पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है। बजाज फाइनेंस दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है, और जब लीडर ऊपर हो तो देखिए बाकी स्टॉक्स में भी, एनबीएफसी में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। आप देखिए इक्विटास में भी आज 8% की रैली है, उज्जीवन 7.5% ऊपर है, चोला 5% ऊपर, बंधन 4.5% ऊपर, और आरबीएल ये इसलिए बढ़िया लग रहा है क्योंकि अभी यहां पर जगह है, अभी ये 4% ऊपर है। टॉप 10 में आपको जो एफएनओ गेनर्स बता रहा हूं, उसमें केवल और केवल एनबीएफसीज ही हैं। तो आज एनबीएफसीज का दिन है, और देखिए एमएनएम फाइनेंशियल्स लीड करता हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा मोरेटोरियम इसका आया था। अगर डॉक्टर साहब मोरेटोरियम के ग्राफिक्स हो आपके पास तो जरूर दिखाइएगा, ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि सबसे ज्यादा बड़ा मोरेटोरियम कौन से 3 एनबीएफसीज ने पेश किया था। तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट याद है कि एमएनएम फाइनेंशियल्स, इक्विटास, उज्जीवन, इन्हीं का मोरेटोरियम बुक सबसे बड़ा था। और देखिए आज यही सबसे आगे लीड कर रहे हैं, जब इनको समझ में आया कि बजाज फाइनेंस में इतनी दिक्कत अब नहीं है। पूछते हैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब से, और इसी से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी आज की बिग स्टोरी ऑफ द डे यही है। बंदोपाध्याय साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं इन एनबीएफसीज की रैली को, और आपका पिक क्या होगा स्पेस में? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो रिटेल बॉरोअर्स है, वहां पे हम लोग ये मानते हैं कि ये ट्रेंड पहले से ही हम बात कर रहे थे कि जो डिफॉल्ट का जो बात हो रहा है, ये डिफॉल्ट इतना बड़ा नहीं आएगा,
क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो का टाइटनिंग होने के बाद से पिछले 3-4 साल में आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम का टाइटनिंग किया, और इसके चलते अगर कोई भी बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाता है, वो आगे बोरो नहीं कर पाता है या बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। ये आज के दिन में जो रिटेल बोरोवर है वो वाकिफ है इस बात से और बहुत कंसर्न है कि ताकि डिफॉल्ट ना हो। ये वी हैव सीन इट गेटिंग प्लेड आउट मल्टीपल टाइम्स। जब कोई केरला में फ्लड हुआ या उड़ीसा में साइक्लोन हुआ, वहां पे थोड़ी दिक्कतें आई थी, पर रिटेल जो बोरोवर्स हैं उन्होंने अपना जो रकम चुकाया था। तो यही ट्रेंड हम लोगों को लगता है कि इस बार भी प्ले आउट होगा। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि जब साइक्लोन या फ्लड कुछ होता है तो जो हमारे बोरोवर्स हैं उनका क्या होता है, उनका दे लूज सम ऑफ द एसेट्स। किसी का घर टूट जाता है, किसी का दुकान, किसी का लाइफ स्टॉक खो जाता है, तो देयर इज एन एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट। फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोविड के कारण जो हुआ है उसमें लाइवलीहुड में डिसरप्शन आया है, 2-3 महीने का इनकम सफर किया है, पर ऐसे कोई परमानेंट लॉस ऑफ एसेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हुआ नहीं है। तो उम्मीद यही है कि सारा जो रिटेल बुक है बाय एंड लार्ज, इसका जो अगर आप 6 महीना बाद इसको रिव्यू करेंगे तो दिखेगा कि जो नॉर्मल ट्रेंड है 2%, 3% जो भी है एनपीए है वही मेंटेन होगा। ऐसा कोई भयंकर बड़ा एनपीए सामने नहीं आएगा। ये बात जैसे जैसे कंपनीज अपना फोरकास्ट दे रहे हैं या नतीजे पेश करेंगे सामने आएगा, और आई थिंक मार्केट विल व्यू द एंटायर थिंग बहुत पॉजिटिवली। इस पूरे जो सिलसिला है इसमें मैं फोकस इस पे भी डालना चाहूंगा कि रूरल में रिकवरी, जैसे हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और रूरल रिकवरी अच्छा हो रहा है, इसके कारण जो एनबीएफसीज, जो फाइनेंस कंपनीज रूरल इंडिया में काम करते हैं, जिनके रूरल या सेमी अर्बन बोरोवर्स हैं, उनके जो पोर्टफोलियो है, उनका पोर्टफोलियो का नेचर, पोर्टफोलियो का क्वालिटी जल्द इंप्रूव करेगा। जो अर्बन में कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनका पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके जी हाँ, एक बार हेमंत जरा बंधन बैंक को देखते हैं। आज करीब 380 पर और सारे बंधन तोड़ के भाग रहा है, याद रखिए आज डे हाई पर। अच्छा, मैंने जब आपने एनबीएफसी का जिक्र किया ना हेमंत, क्योंकि अभी भी 7 तारीख है, हम बहुत अर्ली पार्ट में है सीरीज के, जरा एक बार देखिएगा राहुल, बात पे ध्यान दीजिएगा। आज ओआई एडिशन देखिए, मैं ओआई एडिशन देख के सरप्राइज हूँ। इक्विटास 28%, बजाज फाइनेंस इतना भारी स्टॉक है लगभग 16%, एमएनएम फाइनेंस 25%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करीब 28%, उज्जीवन 21%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एलएनटी लगभग 14% है। आई मीन ह्यूज बिल्डअप है ये। और आई थिंक सीरीज के अर्ली पार्ट में अगर ऐसा बिल्डअप है और जिस प्रकार का बजाज फाइनेंस ने और बंधन बैंक ने अगर आप देखें क्वार्टरली अपडेट दिया है, वो डेफिनेटली एक सीरीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। आज बंधन बैंक ने और बजाज फाइनेंस ने 200 डिमा क्रॉस भी किया है। आपको मैं कहूं अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहां कोर एनबीएफसीज में आइए और 2 ट्रेड्स लीजिए तो क्या लेंगे आप? वीरेंद्र